नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लोक देवता, जैसा कि हमारे यहाँ पे सीरीज चल रही है। तो देखो, लोक देवता का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वाली वीडियो काफी पसंद आएगी जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसी बेटर वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। हमारा जो यहाँ पे सीरीज चल रही थी, अभी हम यहाँ पे लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे थे और लोक देवता में हम जो पढ़ चुके हैं वो रामदेव जी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रामदेव जी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसके बाद रामदेव जी के बारे में हम बात करने के बाद हमने यहाँ पे बात की थी पाबू जी के बारे में। ठीक है, पाबू जी के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की गोगा जी के बारे में। ठीक है, इन तीन लोक देवताओं के बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। हमारी जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। ये क्या है? लोक देवता है। ठीक है, लोक देवता। और लोक देवता में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पंचपीर। क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? पंचपीर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, लोक देवता का हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है और पंचपीर हम पढ़ रहे हैं। और हमारे जो सबसे पहले जो पंचपीर आते हैं वो आते हैं रामदेव जी। अब देखो, पंचपीर क्या होते हैं ये मैं पहले की क्लास में बता चुका हूं और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप रामदेव जी वाली क्लास देखें। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे यहाँ बात की थी पाबू जी के बारे में। तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे बात की थी गोगा जी के बारे में। और आज जो इस क्लास में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, चौथे जो हमारे लोक देवता है हड़बू जी के बारे में। ठीक है, हड़बू जी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, हड़बू जी के बारे में। ठीक है, हड़बू जी हमारे लोक देवता हो जाएंगे। और पांचवें नंबर पे जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे मांगलिया मेहाजी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मेहाजी। ठीक है, मेहाजी मांगलिया बोलते हैं इनको। चलिए, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? लोक देवता है। ये हमारे पांच पीर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पंचपीर बोलते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में इनको पंचपीरों के नाम से जाना जाता है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? पंचपीर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें से किन किन का हमने अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ लिया है, पाबू जी के बारे में पढ़ लिया है, गोगा जी के बारे में पढ़ लिया है। आज इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हड़बू जी के बारे में और मांगलिया मेहा जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर चौथे नंबर के लोक देवता हो जाएंगे। ठीक है, तो हड़बू जी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हड़बू जी कौन है और किस प्रकार से ये लोक देवता बने और किस प्रकार से मारवाड़ क्षेत्र में इनको पंचपीरों में शामिल किया गया है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर होता है, इनके पिताजी का नाम क्या है, या इनके गुरु कौन है, इनकी सवारी कौन है, इनके समकालीन शासक कौन आते हैं, इन्होंने क्या अच्छे यहाँ पर काम किया, इसका इनको क्या बोलते हैं? पंचपीर में इनको शामिल किया गया, उनको पंचपीर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इनके जन्म के बारे में कि इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो जन्म की हम यहाँ पर बात करते हैं मित्रों। इनका जो जन्म हुआ है वो बुडेल गांव में हुआ है। ठीक है, बुडेल गांव आपको विशेष तौर पर याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता रहता है, तो ध्यान देना यहाँ पर बुडेल गांव। ठीक है, बुडेल गांव हो जाएगा। और बुडेल जो गांव है ये कहां पर है मित्रों? ये हमारा है नागौर में। कहां पर हो जाएगा? नागौर में हो जाएगा। ठीक है, ये बुडेल गांव जो है वो नागौर में है और यहाँ पर क्या होता है? हड़बू जी का जन्म होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके पिताजी के बारे में। इनके पिताजी कौन थे? तो पिताजी का आपको ध्यान रखना है पिताजी के बारे में। चलिए, पिताजी की अगर हम बात करें तो इनके पिताजी का नाम हमारे पास आता है मेहाजी सांकला। ठीक है, मेहाजी सांकला, ये इनके पिताजी है। ठीक है, मेहाजी सांकला इनकी क्या हो जाएगी? गोत्र हो जाएगी। और मेहाजी क्या है? इनके सांकला, ये क्या है मित्रों? इनके पिताजी है। ठीक है, इनके माताजी का वर्णन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। हम बात करेंगे यहाँ पे इनके गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, गुरुजी इनके कौन हो जाएंगे। और एक और बात मित्रों यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि मैं आपको जो भी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहा हूँ ये सब की सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। और अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बार बार यहीं से रिपीट होकर आता है। अगर कोई हड़बू जी के यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल उठ के आ जाता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा डीपली भी नहीं जाना है, सिर्फ मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप इन पे ध्यान दीजिए। और आप पिछले पुराने पेपर उठा के आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी कौन है? तो इनके गुरु हो जाएंगे बालीनाथ। ठीक है, गुरु का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गुरु कौन हो जाएंगे? बालीनाथ। ठीक है,
बालीनाथ इनके गुरु हो जाएंगे। अब देखो बालीनाथ जो है वो क्या है, रामदेव जी के भी गुरु है। मैंने आपको पहले जब रामदेव जी मैंने आपको बताया था तब बताया था कि रामदेव जी हैं, इनके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ था। और जो हड़बू जी हैं इनके गुरु का नाम भी क्या है, बालीनाथ है। ठीक है, तो देखो बालीनाथ जी है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। बालीनाथ जी की जो गुफा बनी हुई है, तो मैं गुफा भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी जो गुफा बनी हुई है वो मसूरिया पहाड़ी में बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं गुफा, इनकी जो गुफा बनी हुई है वो मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी में बनी हुई। ठीक है, और मसूरिया पहाड़ी कहां पर है मित्रों, मसूरिया पहाड़ी। ठीक है, तो इसको ध्यान देना यहाँ पर, मसूरिया पहाड़ी। और ये कहां पर है, मसूरिया पहाड़ी हमारी कहां पर हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी जोधपुर में। कहां पर हो जाएगी मित्रों, जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है, तो बालीनाथ जी की जो गुफा बनी हुई है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में यहाँ पर बनी हुई है। ये आपको भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवारी की हम यहाँ पे बात करेंगे। सवारी इंपॉर्टेंट है। देखो कोई सा भी जो कौन से भी लोग देवता है, आपको सवारी उनकी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सवारी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सवारी इनकी कौन हो जाएगी, सवारी है मित्रों इनकी, चलिए तो मित्रों इनकी अगर हम यहाँ पे सवारी की बात करते हैं तो हड़बू जी की जो सवारी है वो यहाँ पर हो जाएगा सीआर। क्या हो जाएगा, सीआर इनकी क्या हो जाएगी, सवारी हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मैं आप लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्लियर है, चलिए बात करते हैं मित्रों इनके उपनाम के बारे में कि हड़बू जी को और किस किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो आपको विशेष तौर पर उनके उपनाम जो है वो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकी उपनाम के बारे में। चलिए कि हड़बू जी को कौन कौन से उपनाम से यहाँ पर जाना जाता है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से उपनाम इनके हो जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो उपनाम आता है वो आता है गायों के सेवक। इनको क्या बोलते हैं मित्रों, इनका क्या नाम हो जाएगा, गायों के सेवक। ठीक है, गायों के क्या है, ये सेवक है, गायों के सेवक। ठीक है, इनको गायों के सेवक क्यों बोलते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। चलिए दूसरा उपनाम जो हमारे पास यहाँ आता है वो आता है सन्यासी लोक देवता। ठीक है, सन्यासी लोक देवता। ठीक है, हमारे पास जो तीसरा जो नाम आता है मित्रों इनका वो आता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ठीक है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास तीन नाम आते हैं जो किसके हैं, हड़बू जी के हैं। गायों के सेवक इनको बोलते हैं। देखो गायों के सेवक इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो हड़बू जी है मित्रों ये क्या करते थे, जो पंगु गायें होती है, पंगु गायों का मतलब यानी कि जो गायें होती है जो चल फिर नहीं सकती, उन गायों के लिए हड़बू जी क्या करते थे, अपनी जो बैलगाड़ी है उस बैलगाड़ी में क्या करते थे, ये चारा लाया करते थे। पहले तो नॉर्मल था, पहले जो चारा लाया करते थे ये अपने कंधों में रखकर चारा लाया करते थे गायों के लिए। और क्या करते थे, गायों की क्या करते थे, सेवा करते थे। ठीक है, पहले जैसे कि कंधे में रख लिया चारे को और गायों को डाला करते थे। जब ये बात जब पता चली राव जोधा को, जोधा जो है वो मारवाड़ का शासक है, जोधपुर का शासक है राव जोधा, आपने इतिहास में नाम सुन रखा होगा। अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, इनको देखो सन्यासी लोक देवता इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इन्होंने कभी शादी नहीं की थी, सन्यासी बन के ये रहे थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सन्यासी लोक देवता बोलते हैं। ठीक है, और शकुन शास्त्र क्या होता है मित्रों, शकुन शास्त्र की ज्ञाता इनको बोलते हैं। शकुन शास्त्र क्या होता है, शकुन शास्त्र होता है इनकी जो भविष्यवाणी करता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि आप अगले साल आप जॉब लग जाओगे तो ये क्या होगी, भविष्यवाणी कर दी मैंने कि आप अगले साल आप जॉब लग जाओगे। ठीक है, और अगर मान लो आप अगले साल जॉब लग जाते हो तो ये क्या होती है मित्रों, ये भविष्यवाणी होती है। ठीक है, यानी कि मैं बोल दूं कि आप अगले साल जॉब लगोगे, आप उसमें जॉब लग जाओगे, आप टीचर बन जाओगे, आपका बीएसटी में नंबर आ जाएगा, ऐसी जो है इसको क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी को क्या बोलते हैं, शकुन शास्त्र बोलते हैं। मित्रों क्या बोलते हैं इसको, शकुन शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भविष्यवाणी करना क्या होता है, शकुन शास्त्र होता है। क्लियर है, तो ये क्या क्या करते हैं, यहाँ पर इनके उपनाम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था मित्रों, जो राव जोधा है, राव जोधा की भविष्यवाणी की थी इन्होंने कि आपको जो है वो जोधपुर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि मंडोर आपको मिल जाएगा, मंडोर जोधपुर जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर कि जो हड़बू जी को गायों का सेवक है वो इनको क्यों बोलते हैं, समझिए इनको गायों के सेवक क्यों बोलते हैं हड़बू जी को।
तो देखो मित्रों, होता क्या है यहाँ पर, जो हड़बू जी है वो सबसे पहले यानी कि गायों के लिए चारा लाया करते थे। ठीक है, गायों के लिए चारा लाया करते थे अपने कंधे में रखकर। बात पता चली राव जोधा को। ठीक है, जो राव जोधा यहाँ पे शासक आता है, ध्यान रखना, राव जोधा। ठीक है, अब देखो मित्रों यहाँ पर होता क्या है कि राव जोधा जो है वो राव जोधा ने इनको बैलगाड़ी प्रदान की थी। ठीक है, बैलगाड़ी, राव जोधा जो है, राव जोधा ने इनको बैलगाड़ी प्रदान की थी, क्योंकि जो हड़बू जी है ये पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे और इनकी जो प्रशंसा से क्या हो गई, खुश हो जाते हैं। इनकी जो कार्य करते हैं हड़बू जी, इनके कार्य से जो राव जोधा है वो खुश हो जाता है और इनको क्या प्रदान कर देता है, बैलगाड़ी प्रदान कर देता है। ठीक है, यानी कि बैलगाड़ी इनको देता है। क्लियर है? बात करते हैं मित्रों, जो राव जोधा है, ये राव जोधा हड़बू जी के आशीर्वाद से ही मंडोर राज्य पर क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। ठीक है, मंडोर कहां पर मित्रों, जोधपुर में। तो राव जोधा जो है वो राव जोधा हड़बू जी के आशीर्वाद से ही क्या करता है, मंडोर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, यानी किसके आशीर्वाद से, राव जोधा किसके आशीर्वाद से मंडोर पर अधिकार करता है, तो हड़बू जी के आशीर्वाद से। क्लियर होगी यहाँ पे बात, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। और इसी से प्रश्न होकर क्या करता है, ये राव जोधा क्या करता है मित्रों, इनको एक बैगंटी गांव, ये जो बैलगाड़ी है वो बैलगाड़ी इनको दे देता है और एक गांव भी इनको उपहार में देता है, उपहार में। ठीक है, गिफ्ट करता है। बैलगाड़ी के साथ साथ मित्रों कौन सा गांव देता है, तो ध्यान रखना, बेंगटी गांव। ठीक है, ये बेंगटी गांव कहां पर है, ये कहां पर है मित्रों, ध्यान देना। यहाँ पर जो बेंगटी गांव है ये फलोदी जोधपुर में। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, कहां पर हो जाएगा मित्रों, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, बेंगटी गांव कहां पर है मित्रों, ये है हमारा फलोदी जोधपुर में। कहां पर हो जाएगा, फलोदी। और ये फलोदी कहां पर है आप सभी को पता ही है, जोधपुर में। ठीक है, तो ये बेंगटी गांव कहां पर है, जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें क्या करता है, राव जोधा इनको क्या करता है, उपहार में देता है। ठीक है, उपहार में देता है। कौन कौन सी चीजें, एक तो बैलगाड़ी और एक बेंगटी गांव। ठीक है, बेंगटी गांव में ही क्या बना हुआ है मित्रों, इनका हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है। कहां पर, जो बेंगटी गांव दिया था उपहार में राव जोधा ने, और इसी गांव पे यहाँ पर क्या बना हुआ है, इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इसी गांव में क्या बना हुआ है, इनका मंदिर बना हुआ है। और मंदिर में जो पूजा की जाती है वो की जाती है किसकी, इनकी बैलगाड़ी की। ठीक है, तो मंदिर में जो हम यहाँ पे करते हैं पूजा, वो पूजा किसकी करते हैं, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करेंगे भाई, बैलगाड़ी की। ठीक है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है कहां पर, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में। और यहाँ पर जो है वो हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की पूजा नहीं होती, यानी कि हड़बू जी को मानकर इनकी बैलगाड़ी की यहाँ पर क्या होती है, पूजा होती है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान रख लेना। उसके बाद यहाँ पे बात करें, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण यहाँ पर करवाया गया था मित्रों, ये करवाया गया था अजित सिंह के द्वारा। ठीक है, अजित सिंह कौन है, अजित सिंह मारवाड़ के शासक है, अजित सिंह। इन अजित सिंह ने ही यहाँ पर 1721 ईस्वी में इसका जो मंदिर है, यानी कि इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर का यहाँ पर क्या क्या था, निर्माण करवाया था। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आपको रिपीट यहाँ पर एक बार हो जाएगा। देखो, राव जोधा, जो राव जोधा है उस समय क्या था, वहां का शासक बनना चाहता था। और जो हड़बू जी है, हड़बू जी के आशीर्वाद से ही राव जोधा मंडोर का शासक बन जाता है। कहां का मित्रों, ध्यान रखना, मंडोर का। ठीक है, मंडोर का क्या करता है, शासक बन जाता है। कौन, राव जोधा मंडोर का शासक बन जाता है। और इससे ही राव जोधा खुश होकर इनको दो चीजें उपहार में देता है। एक तो देता है बैलगाड़ी, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, जो हड़बू जी है वो क्या करते हैं, पंगु गायों के लिए चारा लाया करते हैं। ठीक है, तो बैलगाड़ी होगी। उसके बाद में एक और गांव यहाँ पर इनको उपहार में दे देते हैं, और इस गांव का नाम क्या है, बेंगटी गांव है। ये कहां पर है, फलोदी जोधपुर में। ठीक है, फलोदी जोधपुर में एक गांव है। और इस गांव में जो मंदिर बना हुआ है मित्रों, इस मंदिर में जो पूजा होती है वो बैलगाड़ी की होती है। ठीक है, बैलगाड़ी की क्यों होती है आप समझिए, क्योंकि जो हड़बू जी है वो चारा लाया करते थे, तो इनकी क्या होती है, यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, उसके बाद इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था मित्रों अजित सिंह के द्वारा। अब अजित सिंह कौन है, मारवाड़ का, सॉरी जोधपुर का शासक है। ठीक है, यानी कि मारवाड़ की मैं बात करें, जोधपुर का शासक हो जाएगा अजित सिंह। और जो निर्माण करवाया गया था वो 1721 में करवाया गया था। ठीक है, आपको मित्रों विशेष तौर पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी की, जो हड़बू जी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, हड़बू जी जो है मित्रों वो रामदेव जी के मौसेरे भाई है। ये आपको विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान रखना है। हड़बू जी रामदेव जी के
मोसेरे भाई हैं, ठीक है, मोसेरे भाई हैं, ठीक है। ये बात आपको विशेष तौर पर यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो रामदेव जी है, जो हड़बू जी है, वो रामदेव जी के मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मोसेरे भाई हो जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक दो चीजें और बताने वाला हूँ यहाँ पे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब बच्चों ने। ये मित्रों आपको विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखनी है, ये हमारे यहाँ पे लोक देवता हो जाते हैं। चलिए एक और बात है यहाँ पर देख लीजिए, एक और बात, इनका मेला अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हड़बू जी है इनका मेला यहाँ पर कब पड़ता है, तो मेला का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो मेला है मित्रों, मेला आपको भी ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेला कब पड़ता है, ठीक है। पूछ ले तो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है, कहां पर, बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में, ठीक है। तो मित्रों ये हमारे क्या थे यहाँ पर, ये हमारे हैं हड़बू जी, यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार समझिए, हड़बू जी इनका जन्म कहां पर होता है, बुढ़ेल गांव नागौर में इनका जन्म होता है, ठीक है। उतार लीजिए आराम से, आप नोट बना लीजिए इसका, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बुढ़ेल गांव नागौर में इनका जन्म होता है। पिताजी कौन हो जाएंगे, मेहाजी साकला हो जाएंगे, ठीक है। मांगलिया मेहाजी वो अलग है, ये अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनके पिताजी का क्या नाम हो जाएगा, मेहाजी हो जाएगा। गुरु का नाम क्या है मित्रों, गुरु का जो नाम है वो हो जाएगा बालीनाथ, ठीक है। और बालीनाथ जो है इनके गुरु हैं, गुरु का जो गुफा बनी हुई है, इनकी गुफा कहाँ बनी हुई है, गुफा जो इनकी बनी हुई है वो मसूरिया पहाड़ी चोट में इनकी गुफा बनी हुई है, ठीक, किसकी, बालीनाथ जी की, ठीक है। बालीनाथ जी जो गुफा है वो कहाँ पर बनी हो जाएगी, मसूरिया पहाड़ी चोटू में। उसके बाद हमने पढ़ा सवारी, ये इंपॉर्टेंट है सवारी, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, कौन हो जाएगी, सियार हो जाएगी। उपनाम आपको ध्यान रखने, गायों के सेवक हो जाएंगे, सन्यासी लोक देवता हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, शकुन शास्त्र ज्ञाता। शकुन शास्त्र में आपको बता चुका हूं क्या होती है, भविष्यवाणी होती है, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे बात की कि राव जोधा जो है वो हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा मंडोर का क्या बनता है, शासक बन जाता है। इसी कारण जो राव जोधा प्रसन्न होकर क्या करता है, इनको उपहार देता है, और उपहार में क्या चीज देगा, दो चीज देगा, एक तो देगा बैलगाड़ी, ठीक है। उसके बाद में बेंगटी गांव जो देता है, कहां पर, फलोदी जोधपुर में, ये गांव भी इनको उपहार में देता है राव जोधा, ठीक है। इसके बाद मंदिर, मंदिर को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मंदिर में किसकी पूजा होगी, तो बैलगाड़ी की पूजा यहाँ पर की जाती है। और मंदिर का जो निर्माण करवाया जाता है वो अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। अजीत सिंह जो निर्माण यहाँ पर करवाता है वो 1721 ईस्वी में यहाँ पर इनका निर्माण करवाता है। और मेला इनका कब पड़ेगा, मेला जो इनका बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मित्रों ये क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। और ये बात अगर आप ध्यान रखना चाहो तो देख लेना, ये हड़बू जी रामदेव जी क्या है, मोसेरे भाई थे, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाया था तो वहां पे मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। तो ये हमारे क्या होते हैं मित्रों, यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर कौन, हड़बू जी। अब इसके बाद मित्रों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमारा जो अगला यहाँ पे लोग देवता आते हैं मित्रों, ये आते हैं हमारे मांगलिया मेहाजी, ठीक है। मांगलिया मेहाजी जो है हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए चलिए मित्रों इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मांगलिया मेहाजी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो बात करते हैं इनके जन्म के बारे में, इनका कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, तो जन्म यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जन्म देखिए, इनका जन्म मित्रों कहाँ पर होता है, ठीक है। जन्म की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनका जो जन्म होता है वो होता है बापनी गांव में। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बापनी गांव में इनका क्या होता है, बापनी गांव, ठीक है। बापनी गांव में क्या होता है, इनका जन्म होता है, और ये कहां पर मित्रों, जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर। चलिए मांगलिया मेहाजी की बात कर रहे हैं। मांगलिया मेहाजी का जो जन्म होता है वो कहां पर होता है, बापनी गांव में होता है। बापनी गांव कहां पर है, जोधपुर में। यहाँ पर इनका जन्म स्थान होता है। अगर बात करें इनकी पूजा स्थल के बारे में, तो पूजा स्थल मित्रों कहां पर है, पूजा स्थल, ठीक है। अगर हम इनकी पूजा स्थल की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि इनका जो पूजा स्थल है वो भी कहां पर हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनका जन्म भी कहां पर होता है, बापनी गांव जोधपुर में इनका जन्म होता है। और पूजा स्थल की अगर हम बात करते हैं तो पूजा स्थल भी यहाँ पर कौन हो जाएगा, बापनी गांव जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं मित्रों इनके पिताजी के बारे में। इनके पिताजी कौन है, यही आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। पिताजी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, गोपाल राव जी। कौन हो जाएंगे, गोपाल राव जी, ठीक है।
गोपाल राव जी, और इनकी अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे गोत्र तो ध्यान रखना सांकला, ठीक है। सांकला इनकी क्या हो जाएगी, गोत्र हो जाएगी। गोपाल राव जी सांकला क्या है मित्रों, इनके पिताजी का नाम है। बात करते हैं मित्रों, अगर इनकी बात करें हम, इनकी जाति क्या है, क्योंकि जाति भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको जाति विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जाति क्या है, ठीक है। तो जाति की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनकी जो जाति हो जाएगी वो हो जाएगी राजपूत, ठीक है। राजपूत इनकी क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। और जाति के साथ हम यहाँ पे गोत्र भी लिख लेते हैं, तो गोत्र भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो गोत्र इनकी क्या हो जाएगी, सांकला हो जाएगी, ठीक है। गोत्र क्या हो जाएगी इनकी, सांकला हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका जो मांगलिया मेहाजी, मांगलिया भी मित्रों क्या है, इनकी गोत्र है, ठीक है। मांगलिया भी इनकी गोत्र है। अब होता क्या है मित्रों, जो मेहाजी है ये अपने ननिहाल में रहते हैं, और ननिहाल की जो इनकी गोत्र थी वो थी मांगलिया, ठीक है। जो मेहाजी है वो अपने पिताजी के यहाँ पर नहीं रहते हैं, और जो ज्यादातर ये समय बिताते हैं वो बिताते हैं अपने ननिहाल में। कहाँ पर मित्रों, अपने ननिहाल में ये समय बिताते हैं। और वहां पर जो इनकी ननिहाल की गोत्र है, तो ये गोत्र है जो मांगलिया, ठीक है। ननिहाल की गोत्र यानी इनकी जो नानी जी है, उन नानी जी की गोत्र क्या थी, मांगलिया जी थी, ठीक है। तो ये मांगलिया क्या कर लेते हैं, ये अपना जो गोत्र है वो सांकला नहीं लगा के क्या लगाते हैं, मांगलिया जी लगाने लग जाते हैं, ठीक है। तो मांगलिया मेहाजी इनको कहा जाता है। ये भी आपको विशेष तौर पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं मित्रों इनकी सवारी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, और यही आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इनकी सवारी क्या हो जाएगी, सवारी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। चलिए, तो सवारी की हम यहाँ पे बात करते हैं, और इनकी सवारी जो है वो हमारे पास हो जाएगी किरण काबरा, ठीक है। किरण काबरा। और मित्रों किरण काबरा क्या है, ये घोड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, घोड़ा है, ठीक है। किरण काबरा क्या है, घोड़ा है। और ये मित्रों आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा के चलना, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ जाता है कि किरण काबरा किसकी सवारी है, ठीक है, किसका घोड़ा है, या मांगलिया मेहाजी जो है इनकी सवारी क्या है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इनकी गोत्र क्या हो जाएगी, सांकला हो जाएगी। लेकिन एक इतिहासकार आते हैं, कर्नल जेम्स टोड एक इतिहासकार आते हैं, और उन इतिहासकारों ने इनकी जो गोत्र बताई है पंवार बताइए। क्या बताइए मित्रों, पंवार बताइए, ठीक है। और इन्होंने गायों के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था, वो हम अगले पेज में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। चलिए मित्रों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मित्रों, जो कर्नल जेम्स टोड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपसे, सबसे पहले समझिए। जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने क्या किया है, इनकी जो जाति बताई है वो बताई है पंवार। क्या बताइए, पंवार। और जो है जैसे कि अपने जो मांगलिया मेहाजी हैं, अपने लोक देवता हैं, पंचपीरों में इनको शामिल किया गया है। ये जैसलमेर का एक शासक होता है, जैसलमेर के शासक जो है रणकदेव भाटी है, और रणकदेव भाटी से इन्होंने युद्ध किया है, और युद्ध करने के कारण क्या होता है मित्रों, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। और इनकी जो पूजा यहाँ पर की जाती है, इनकी जो पूजा करते हैं भोपे, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इनकी जो पूजा करते हैं भोपे, इनके वंश की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो भी इनका भोपा होता है, जो भी इनकी पूजा करेगा उसका वंश नहीं चलेगा, यानी कि बच्चे वगैरह पैदा नहीं होते हैं, समझ गए ना आप। तो उस प्रकार से इनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। हाँ, गोद ले सकते हैं, गोद ले लेते हैं, गोद लेके ही यानी कि किसी बच्चे को गोद लेके अपना वंश चला सकते हैं, लेकिन इनके वंश की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। गोद ले सकते हैं बच्चों को, और फिर अपना जो वंश है वो चला सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं मित्रों, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो चलो लिख लेना फटाफट से, यहाँ पर देखना, लिखो जो कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इनकी जाति या गोत्र लिख लो, एक ही बात, ठीक है। तो क्या बताइए, पंवार बताइए, ठीक है। क्या बताइए मित्रों, पंवार बताइए, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इनकी जो जाति क्या बताइए, पंवार बताइए। अगला देखो मित्रों, अगला हम यहाँ पे बात करते हैं। अगला हमने बात की थी कि जैसलमेर का जो शासक आता है, जैसलमेर के शासक कौन हो जाएगा, जैसलमेर का शासक है रणकदेव भाटी। रणकदेव भाटी, ठीक है।
रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। ठीक है, कि क्या करते हैं, ये जैसलमेर जो शासक है वो रणकदेव भाटी के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते क्या हो जाते हैं मित्रों, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, वीर गति को क्यों प्राप्त है, कि इनके गायों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना, क्यों किया था इन्होंने, युद्ध क्यों किया था, युद्ध का जो कारण था वो क्या कारण था, तो यहाँ पे देख लीजिए युद्ध का कारण, क्या कारण था भाई युद्ध का, तो गौ रक्षा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, गौ रक्षा। ठीक है, यानी गायों की रक्षा करते करते क्या होते हैं यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है मित्रों, इनका मैंने आपको बताया था कि जिनका पूजा स्थल है वो पूजा स्थल भी कहां पर हो जाएगा, बापड़ी गांव जोधपुर में हो जाएगा। ध्यान रख लेना, इनके भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती है, तो ये लाइन भी आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि इनके भोपों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, पुजारी के वंश की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। चलिए मित्रों, अगर हम यहाँ पे बात करें, आज ध्यान देना यहाँ पर, इनके भोपो या पुजारी के वंश की वृद्धि नहीं होती है, गोद ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गोद ले सकते हैं। ठीक है, गोद लेके अपना वंश चला सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। इनका मेला आपको ध्यान देना है, इनका मेला आप यहाँ पर ध्यान देना, मेला। ठीक है, तो इनका मेला भी आप यहाँ पर लिख लो एक बार। मेला जो इनका जो बढ़ता है मित्रों, वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है मेहा अष्टमी। क्या बोलते हैं इसको, मेहा अष्टमी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, एक बार इसका भी आप इसमें शॉट लेना दोबारा, मैंने यहाँ पर आपको ऐड कर दिया है मेला, और ये इनके बारे में बातें थी। ठीक है, तो मित्रों हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हड़बू जी के बारे में पढ़ा है, हड़बू जी और मेहा जी, ये अपने क्या है, ये अपने पंचपीर है। हमारे जो पंचपीर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में, और तेजा जी के बाद में देवनारायण भगवान पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो छोटे मोटे जो लोक देवता हैं इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था, ये पंचपीर हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम जो तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे, देवनारायण भगवान के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ अन्य लोक देवताओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मित्रों ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड तक। अगर आप हमारे यूट्यूब पे पहले बार आए हो तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, जो रेड वाला बटन है उसको दबाइए, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलता है वीडियो का। ठीक है, जब भी हमारी क्लास चलती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और भी अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो सोशल जो साइट है वो हमने आपको नीचे दे रखी है, इस वीडियो के नीचे, आप वहां पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप हमें कहीं पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाइए और आप हमारे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन भी है, आप वहां पर जाकर टेस्ट दे सकते हो, जहां पर आप इनाम भी जीत सकते हो। उसकी सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, आप यहाँ पर आकर जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर आप इस पे वीडियो पे क्लिक कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू। चलिए।